तुम्हारे साथ अब सब कुछ ठीक नहीं हो रहा और तुम्हें भविष्य में भी ऐसा अंदाजा हो रहा है कि अब तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक नहीं होगा। तुमने जिस अजनबी का हाथ थामकर इस ससुराल में कदम रखा था, तुमने सोचा था अब मैं यहाँ की राज रानी बनूंगी। आज मेरी सास है, सास जैसे जैसे बुजुर्ग होती चली जाएगी मैं उनका स्थान लेते चली जाऊंगी। उसके बाद ये मेरा घर संसार हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, फिर मेरे बेटे आएंगे, फिर मेरी बहू आएगी, फिर मैं सास बन जाऊंगी। बड़ी सुंदर कल्पना तुमने की, परंतु अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहू बनकर भी रह पाऊंगी यहाँ या नहीं। किसी भी क्षण, किसी भी दिन, किसी भी सुबह मेरे लिए आखिरी सुबह होगी और सभी कह देंगे कि तुम अपने घर चली जाओ। संबंधों के टूटने की बू आ रही है, पति के बिगड़ने की बू आ रही है। बदतमीज हो गया है वो। उसके वो जो शिक्षा, वो जो संस्कार, वो जो आचरण, वो जो व्यवहार देखकर तुमने थामा था उसका हाथ, अब वो सब कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चलता। तुम्हारे सामने एक क्रूर व्यक्ति है जो बात बात पर गालियां देता है, बात बात पर अपशब्द बोलता है। तुम्हें भी बोलता है, तुम्हारे भाई को भी बोलता है, तुम्हारे पिता को भी बोलता है। नहीं डरता मैं किसी से बुला लूं, किसी को भी नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। शक करता है वो तुम पर, तुम्हारे आचरण पर। एक छोटा सा फोन कॉल भी तुम रिसीव करती हो तो वो भी सवाल पूछता है किसका कॉल था, किससे बात की तुमने, क्या बात की, मुझे रिकॉर्डिंग सुनाओ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी हमारा पति बात बात पर शक करता है, क्या कोई उपाय है कि वो हम पर शक करना छोड़ दे। ये क्या बात हुई? पति और पत्नी के बीच सिर्फ एक विश्वास का ही धागा होता है और कुछ नहीं होता। दोनों अजनबी होते हैं, दोनों दो अलग अलग घर के बच्चे होते हैं। कहाँ से एक घर में रहने लगते हैं, एक बोली बोलने लगते हैं, एक जगह बैठने लगते हैं और एक साथ अपनी लाइफ प्लान करने लगते हैं। ये परमात्मा की देन है। तो अपनी पत्नी पर विश्वास कीजिए। ऐसे बात बात पर शक करने से रिश्ता कमजोर होता चला जाएगा और कमजोर हो रहा है आपका रिश्ता। अब आप चाहती हैं प्रेम से, शांति से, माधुर्य के साथ अपने पति के साथ आराम से आप अपना जीवन बिताना चाहती हैं, तब आज का प्रयोग आपके लिए। यदि आप इस ससुराल में रहना मुश्किल हो जाए, अपने पति से आपको समस्या हो रही है तो आप सास से कहती है, सास आप ही के अंदर 4 कमियां निकाल देती है। आप ननद से कहती है, ननद कहती है मेरे भाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या आप में है। आप सुबह से शाम तक सबके लिए कितना करती हैं परंतु कोई आपके साथ नहीं, तब यह प्रयोग आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। रिश्ता नहीं टूटेगा, घबराइए मत। आज पति के एक वस्त्र से आज अद्भुत प्रक्रिया बताने जा रही हूँ। केवल पति का एक वस्त्र चाहिए आपको। पति आपकी बोली बोलेगा, सुबह को शाम को होगी, शाम कहेगा। जो बैठना नहीं चाहता आपके साथ, मिलना नहीं आपका चाहता आपके साथ, वो बहाने मार मार के, बहाने ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे प्रेम में पागल रहेगा। सीख लो एक छोटा सा वशीकरण। रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाना है। जब भी आप रोती हो, अपने आंचल से आंसू को पोंछती हो, राहु तुम्हारा प्रबल होता है, सर चढ़ता है, शनि मजबूत होता है। ये नहीं करना है। हमें अपने शुक्र को मजबूत रखना है, हमारे मंगल को ठीक रखना है, गुरु ग्रह को बैलेंस रखना है। हमें दाम्पत्य सुख हर हाल में मिलेगा, इस बात का विश्वास रखना है। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको, कब करना है कि पति रहे पूर्ण रूप से आपके वश में, वो माने आपकी हर बात। आपको अपने पति का एक कपड़ा चाहिए। अंडरगारमेंट्स चलेगा, बाहर के कपड़े चलेंगे, कोई भी कपड़ा चाहिए। अपने पति का एक वस्त्र चाहिए जिसको उसने कभी भी इस्तेमाल किया हो, कभी भी पहना हुआ हो। धुला हुआ चलेगा, ना धुला हुआ भी मिल जाए तो चलेगा, धुला हुआ भी चलेगा। यह प्रयोग आपको केवल अमावस्या तिथि को और नहीं तो शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार को कर सकते हो। शुक्ल पक्ष का कोई भी शनिवार या तो आंखें बंद करके अमावस्या तिथि को।
आप अपने पति का एक वस्त्र लेकर रख लेना। अमावस्या तिथि को कर रही हो, ध्यान से सुनो। सुबह से कोई भी स्नान करने के बाद काला वस्त्र धारण नहीं करना है, भूल कर भी काला कपड़ा नहीं पहनना है। आज झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की आलोचना नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, मांस मदिरा का सेवन करना किसी भी वशीकरण के लिए वर्जित है। तो भूलकर भी आज नॉनवेज मत खाना। सुबह से मन को शांत रखना। आपको ये जो वशीकरण आप करोगी या सूर्यास्त के बाद ही करना है। तो सूर्यास्त के बाद यानी कि 6 बजे के बाद ही आप यह प्रयोग करना। 6 बजे संध्या के बाद दाहिने हाथ में अपने पति के इस वस्त्र को लेकर बैठ जाना। पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करना। पश्चिम से शनि राहु केतु का उदय होता है। एक आसन पर बैठ जाना। सामान तो तुमने ले लिया वशीकरण का, चलो इसे पहले जागृत करते हैं, वरना ये कपड़ा सिर्फ एक कपड़ा है, कार्य नहीं करने वाला। आंखें बंद करके सामने थोड़ा सा पानी रख लेना, थोड़ा सा जल रख लेना, और तब मैं जो मंत्र बोल रही हूँ इस मंत्र का जप करना। परंतु जप से पहले आंखें बंद करके प्रथम अपने पति की अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना, खूब दिल से याद करना। प्रेम करती हो ना उसे, रिश्ता उसके साथ संभाल कर रखना चाहती हो ना, तो खूब प्रेम से उसे याद करना। आंखें बंद करके उसे अपने सामने देखने का प्रयास करना। वो बिल्कुल सामने दिखाई देने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे छत पर या आंगन में जहां तुम बैठी हो, अकेले नहीं बैठी हो, पति भी साथ में। चेहरे पर तुम्हारी मुस्कुराहट आ जाए। हाथ पर ये वस्त्र लेकर तुम्हें जो मैं मंत्र बता रही हूँ इस मंत्र का जप करना। आपको कहना है ओम सामने वाले का नाम वसम वसम सिद्धम नमः। ओम पति का नाम वसम वसम सिद्धम नमः। इस मंत्र को 108 बार जप करना। सामने वाले या पति का नाम के स्थान पर आप वो नाम डालना जो आपके पति का है। ये मत कहना कि हमारे में पति का नाम नहीं लिया जाता, ऐसा मत करना। वशीकरण में नाम लेना आवश्यक है। अब तुमने इसे सार्थक कर लिया। अब इसे ज्यों का त्यों छोड़ देना। सामने जो जल रखा था किसी फूल पौधे में डाल देना। ये तैयार हो गया। आज रात इसे अपने पास रख लेना। आज रात भर, आज अमावस्या की रात्रि अपने पास रख लेना। संडे के दिन या अमावस्या की अगली सुबह, जैसे शनिवार को करती हो तो संडे के दिन, अमावस्या को करती हो तो अमावस्या की अगली सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आना और इस कपड़े को रखना। स्नान जैसे तुमने कर लिया, इसी कपड़े से अपने पूरे शरीर को पोंछ लेना। जैसे तौलिए से पोंछती हो ना अपने हाथ पैर मुंह चेहरे बाल को, इसी कपड़े से अपने पूरे बदन को पोंछ लेना। पोंछने के बाद इसे उसी समय ले जाकर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही कहीं भी सुनसान जगह पर फेंक कर आ जाना, ताकि लौट कर फिर ये तुम्हारे तक ना पहुंच जाए। ऐसे स्थान पर फेंकना कोई इसे वापस ना ले आए, चाहे ये शर्ट ही क्यों ना हो, कोई तुमने महंगा सा शर्ट ही क्यों ना ले लिया उनका। मोह मत करना कि मेरा कार्य हो गया तो फिर ये शर्ट उनको दे दें। ऐसा ही कोई वस्त्र लेना जिसे फेंकना है, माइंड में कब कर लेना। इसी कपड़े से खुद को पूरा पोंछ कर इसे बाहर फेंक आना। सिर्फ इतना करके देखो, वो चिपक जाएगा तुमसे, तुमसे बात करने के लिए तरसेगा, तुम्हें देखने के लिए तरसेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, रहेगा तुम्हारे वश में। अवश्य करें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।